नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश खास मुलाकात में। मैं हूं प्रीति मिश्रा और आज मेरे मेहमान हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब जी। बिप्लब जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार। सबसे पहले ये बताएं कि फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें नजर आ रहा है कि त्रिपुरा में कोई केसेस नहीं है। किस तरह से सजग रही सरकार, किस तरह की रही लड़ाई कोविड-19 के खिलाफ? देखिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिया है, उसी दिशाओं को सामने रखते हुए हमने बहुत कड़ाई से उसको लागू किया। एक तो 29 जनवरी से ही त्रिपुरा का जो एकमात्र एयरपोर्ट है, उसके ऊपर हमने स्कैनिंग शुरू कर दिया था और साथ ही साथ बांग्लादेश बॉर्डर में जो हमारा वो है पासपोर्ट इमिग्रेशन वगैरह होता, वहाँ भी हमने चेकिंग शुरू कर दिया था। ये 29 जनवरी से। और हमारे यहाँ 13 मार्च से हमने एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगाया और 16 मार्च से 16 मार्च 144 जारी किए उस पूरे स्टेट में। तो एक साथ 4-5 आदमी एक साथ ना हो, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हुए टेलीफोनिक उस समय उन्होंने ये दिशा निर्देश दिया था। तो हमने 16 तारीख से ही त्रिपुरा में ये लागू किया था। तो उसका बड़ा फसल हमको मिली है, अच्छे माने गुड रिजल्ट मिली है कि पहले से ही हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का शुरू हो गया था। 4-5 आदमी इकट्ठा ना होना, बाजार में एकत्रित नहीं होना, ये सब शुरू हो गया था 16 मार्च से। और उसके बाद लॉकडाउन 24 को शुरू हुई पूरे देश भर में। 23 मार्च से ही हमारे त्रिपुरा में लॉकडाउन शुरू हुआ था और हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर हमने सील कर दिया था। और त्रिपुरा का सबसे बड़ा जो विषय है, जो त्रिपुरा में 80% बांग्लादेश एरिया है, बॉर्डर है, तो उसको देखते हुए हमने पहले से बीएसएफ और त्रिपुरा पुलिस को और साथ ही साथ जो उस एरिया में रहने वाले लोग हैं, इनको हमने जागृत कर दिया था। तो किसी भी हालत में बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके किसी को नहीं आना और इस तरफ भी नहीं जाना। और जनता ने इस बात को बहुत बारीकी से समझा और उसको माना है। और उसी कारण से त्रिपुरा में ये सब नहीं हुई। 2 केसेस जो त्रिपुरा में आई थी, वो भी ट्रेन से ही वहाँ से दिल्ली से जो हमारा एक्सप्रेस ट्रेन आई थी, उसी में जो सवारी थे उसी में से आई थी। तो वो दोनों भी बाद में हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी और दोनों त्रिपुरेश्वर माँ के आशीर्वाद से सुस्थ होकर अपने घर में वापस चले गए हैं। और अभी त्रिपुरा में ऐसा कोई पॉजिटिव केस नहीं है। और आप टेस्टिंग का भी मात्रा देखें तो हमारे यहाँ पॉजिटिव केस नहीं है, इसीलिए हमने टेस्टिंग छोड़ दिया। पूरे देश का जो एवरेज है टेस्टिंग का पर मिलियन में, वो 440 के आसपास है। त्रिपुरा में 1000 है पर मिलियन में। तो वो टेस्टिंग भी लगभग डबल से ज्यादा है। तो उस मात्रा में त्रिपुरा में ये काम किया है। और ये ऊपर से नीचे तक जो व्यवस्था है सरकारी, उसमें सब लोगों ने सही ढंग से काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो जो दिशा निर्देश दिया, हमने त्रिपुरा में सभी चीज एक ही सेम ढंग से लागू कर दिया। बस उसका ही रिजल्ट आपको सामने दिख रही है। बिप्लब जी, देखिए, केसेस अभी फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन एक डर लगातार बना रहा है। हमने देखा जिस तरह से सिंगापुर में या साउथ कोरिया में जो केसेस ठीक हुए हैं, उसके बाद रिलैप्स का जो डर रहा, लगातार बात की जा रही है कि सेकेंड वेव भी हो सकती है। उसकी तैयारी क्या है त्रिपुरा की? त्रिपुरा में देखिए, हमारे छोटा स्टेट है, 37 लाख के आसपास आबादी है। हमारी जो एक कोविड-19 हॉस्पिटल हमने डिक्लेयर करके रखा अगरतला में, और साथ ही साथ हर डिस्ट्रिक्ट में हमने इसके लिए आइसोलेशन बेड हो, वेंटिलेशन का व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में N94, ट्रिपल लेयर मास्क, उसके सैनिटाइजर और जो टेस्टिंग किट और पीपीई, ये सब त्रिपुरा में पर्याप्त है। और हर हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका व्यवस्था है और ट्रेनिंग दी गई है। और साथ ही साथ जो हमारे कुछ बहनों जैसे नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, इनको भी हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर त्रिपुरा में बड़े मात्रा में है, बड़े मात्रा में है। तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, इस सब सभी में हम व्यवस्था करके रखे हैं। तो इसलिए
त्रिपुरा में जो हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से और सरकार के तरफ से जो जो करना, तो आगे के लिए तैयारी रहना, उसका तैयारी त्रिपुरा सरकार के पास है। और साथ ही साथ सिर्फ तैयारी हेल्थ के लिए होने से नहीं होगा, मेन इसका तैयारी होना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग की, जो माननीय बोलता है, जो 2 गज का दूरी रखना चाहिए। तो हमारे यहाँ आप जैसे हमारे बड़े मात्रा में जनजातीय एरिया है, तो आप जाएंगे तो आपको ताज्जुब लगेगा, जो जनजातीय एरिया में एक एक गांव में जाते समय जो रास्ता, उसमें बैम्बू देके ड्रॉप गेट तैयार करके रखा है और उसमें लिखा हुआ है जो लॉकडाउन चल रहा है कोई जाएंगे तो 1,000 रुपया 2,000 रुपया जुर्माना। तो इस तरीके से गांव के लोगों ने उसको बहुत बेहतरीन ढंग से निभाया है, क्योंकि मैंने त्रिपुरा में साइक्लोन भी अभी हुई है, बड़े मात्रा में बहुत नुकसान हुई है। तो साइक्लोन के समय जब मैं जनजातीय एरिया में गया हूं, तब मैं देख रहा हूं मेरा कॉन्वे भी जा रहा है तो सामने वो बैम्बू का पड़ा हुआ है, तो उसको हटा के जाना पड़ रहा है, सामने लिखा हुआ है 2,000 रुपया जुर्माना, 5,000 रुपया जुर्माना, उसके अंदर जाएंगे। तो ये जो जागरूकता है आजकल सोशल मीडिया होने के कारण से, ये जागरूकता बड़े मात्रा में इसका लाभ मिली है, क्योंकि अपने आप मन की बात हो और बाकी सब हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हर विषय गांव तक पहुंच जाता है। हम लोगों को ऐसा लगता है जो हम शहर में जो लोग रहने वाले हैं, इनको सबसे ज्यादा जानकारी, इनके पास मीडिया है, इनके पास प्रिंट मीडिया है, इसके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है, हर गांव में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और उसके माध्यम से सभी विषय पहुंच जाती है। और साथ ही साथ ऐसे में भी ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में आप देखिएगा सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे भी मेंटेन होता है, घनबसती नहीं होती है, थोड़ा दूर दूर रहता है, चलने फिरने का जो स्टाइल है वो भी ऐसा ही है। तो उस कारण से कोरोना का प्रकोप आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में कम हुई है। और जहां भी हुई है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में थोड़ा बहुत जो वही भी हुई है, वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, और निजामुद्दीन से वो आया है, उसके आगे आसाम में भी कुछ नहीं थी, ना नॉर्थ ईस्ट किसी भी स्टेट में। तो मैं मानता हूँ आगे जाके माननीय प्रधानमंत्री ने जो मार्गदर्शन दिया है उस दिशा में हम लोग लगभग ग्रीन जोन में है त्रिपुरा। तो हम धीरे धीरे लॉकडाउन से धीरे धीरे जैसे निकालना है, लॉकडाउन रहते हुए लॉकडाउन नहीं उठाना, उसको रखते हुए जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार ने दिया है, जिस जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए, जो इंडस्ट्री के छोटे छोटे इंडस्ट्री है, रूरल एरिया में है, वो सब काम त्रिपुरा ने शुरू कर दिया। और साथ ही साथ हर बाजार में हमने वॉलंटियर सिस्टम लागू किया, जो बाजार कमेटी के तरफ से ही वॉलंटियर रहेंगे। पुलिस कितना दिन रहेंगे इनके साथ, और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है कि नहीं, इनका ही ड्यूटी है, उनको ही करना है। हमने एक नारा लगाया, जो अपना घर अपना बाजार, अपना बाजार अपना परिवार। तो अपने घर में जब हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला घर पे रहो, पूरा दिन हम पूरे देश में सब लोगों ने 130 करोड़ देशवासी ने रह गए, तो अपने घर में तो ये कर रहे हैं कि तो बाजार में क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए हमने त्रिपुरा में एक नारा दिया, अपना घर अपना बाजार और मेरा बाजार मेरा परिवार। और इस दिशा में त्रिपुरा के हर गांव में काम शुरू हुआ है। और मैं आशा करता हूं ये कोरोना वायरस तो एक कंटिन्यूअस इसका प्रकोप रहेगी, इस प्रकोप से कैसे निकाला जाए और उसको मुकाबला कैसे किया जाए, जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इस दिशा में त्रिपुरा के हर व्यक्ति अपने जीवन में उस दिशा को लागू कर दिया है। मैं मानता हूं आगे जाके और भी सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ये गांव गांव तक, शहर शहर तक पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एनिमल हस्बेंड्री हो, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, उसमें हम लोगों ने काम करना शुरू किया। फिशरीज हो, पोल्ट्रीज हो, ये सेक्टर वो है जो किसी राज्य को तुरंत आपको इनकम दे सकता है। अभी अब जैसे मेरे यहाँ राबार बड़े मात्रा में है, तो हमारे त्रिपुरा में सबसे बड़ा जो रोजगार आता है राबार से, 1500 करोड़ रुपया सालाना। तो हमने देखा अभी ये जो 2-2.5 महीने हमारे राबार शीट तैयार होता है, उसके बाद तो कहाँ जाता है, जालंधर में जाती है, लुधियाना में जाती है, मुंबई के आसपास जाती है, कलकत्ता में जाती है। तो वहाँ जो इंडस्ट्री चालू नहीं है, तो इसके लिए राबार नहीं जा रही है। तो हमको 2 महीने में 250-300 करोड़ का नुकसान हो गया। तो कहाँ से उठाएंगे? तो उठाने के लिए हमारे पास एक ही सेक्टर है, वो प्राइमरी सेक्टर है, जो कि जैसे फिशरीज में त्रिपुरा में बड़े मात्रा में है, तो उसको डबल करना, 3 गुना करना। इसमें पहले हम लोग काम शुरू कर दिया था, जैसे हमने टारगेट 24 को रखा, 25 को रखा, 2000, तो अब उसको टारगेट को हमने ले आया, नहीं हमको 2022 के अंदर करना है।
तो वो जो उधर से नुकसान हो रहा है तो हमारे प्राइमरी सेक्टर से उठाना है। फ्लोरिकल्चर में हमारे यहाँ 1000 के आसपास परिवार है जो कि फूल उगाता है और एक एक परिवार 2-2 लाख रुपए महीने में कमाता है, ऐसा परिवार भी है फ्लोरिकल्चर से। अब इन लोगों को हमने निवेदन किया, जो आप ABC ग्रेडिंग कर दिया और आप लोग सभी लोग सोचो जो A ग्रेड में है उसको A+ में जाना है, जो B है A में पहुंचना है और इसका दुगुना फूल उगाना है। ये कोई बड़ी बात नहीं, 6 मंथ के अंदर होता है, सीजनल होता है। फिशरी आपको 1 साल में आपको रोजगार दे देगा। एनिमल हस्बेंड्री आपको विद इन ईयर देता है और उसको पोल्ट्री विद इन ईयर देता है। तो उसी सेक्टर में त्रिपुरा ने काम करना शुरू किया है, क्योंकि अभी बड़े सेक्टर में अभी काम करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो दूसरे स्टेट के साथ रिलेटेड है। जो मेरे स्टेट से कोई पैसा ना जाए उसको रोकने के लिए त्रिपुरा ने उस दिशा में काम करना शुरू किया है और मैं आशा करता हूं हमारा जो त्रिपुरा का जो भी इकोनॉमी है वो किसी भी हालत में नीचे नहीं जाएगी, GDP भी सही दिशा में रहेगा और साथ ही साथ कोरोना हमसे जो लेके गया है, हम खाली हाथ में लॉकडाउन के बाद नहीं निकलेंगे, हम हाथ भर के निकलेंगे। हमारे त्रिपुरा का जो किसान उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और मैं मानता हूं 2-3 महीने के बाद जो सिचुएशन त्रिपुरा को होगी, किसी भी किसान खाली हाथ में वापस नहीं आएगा। किसान ही भारत का सबसे बड़ा बैकबोन है और उसी कारण से कोरोना हो या प्लेग हो और कोई युद्ध हो, भारत को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि हमारे किसान स्वयं संपूर्ण है और वो छोटे छोटे किसान भारत में है, वो छोटे किसान ही भारत की इकोनॉमी को पकड़ के रखता है। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि किसान, कामगार कोई भी खाली हाथ ना रहे, हम ये जो युद्ध है उसमें जीते। लेकिन एक बात समझना चाहूंगी, लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं हमें ग्रेडेड एग्जिट स्ट्रैटेजी बनानी होगी हर राज्य के हिसाब से। त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो क्या सोच विचार चल रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, स्ट्रेटेजी मैंने आपको पहले बताया, जो प्राइमरी सेक्टर को हमने प्रायोरिटी दिया है। बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर बाद में क्या होगा अलग विषय है। दूसरा, साथ ही साथ आपको ग्रेडिंग तो करना ही पड़ेगा। ग्रेडिंग करके कैसे कौन कौन सेक्टर कैसे खुलेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप एक साथ नहीं खुल सकते हैं, एक साथ नहीं कर सकते, एक साथ अपने पब्लिक व्हीकल नहीं चला सकते हैं और इसके लिए प्राइवेट व्हीकल चलना, उसको मेंटेन करना। बस में जैसे स्कूल जब शुरू होगी, जैसे अभी स्कूल शुरू होगी तो हमने त्रिपुरा सरकार ने निर्णय किया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहले सब टीचर और प्रोफेसर प्रिंसिपल स्टाफ्स जाएंगे, जाके देखेंगे क्या स्थिति है। और अभी त्रिपुरा में ऐसे ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है, व्यवस्था सरकार ने करके रखी है। किंतु बाद में जब सबसे बड़ी समस्या वो आएगी, स्कूल में क्लासेस जब शुरू होगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे मेंटेन करेंगे। इसीलिए हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोला अभी सब तैयारी करो, जो स्कूल्स में एक सेक्शन है तो उसको 4 सेक्शन में वो करो, डिवाइड करो और इसके लिए उतना क्लासेस, टीचर तो उतना ही है, 4 क्लासेस के 4 टीचर तो हमको मिलेगी नहीं, तो अलग अलग समय पे उस सब्जेक्ट का क्लास लेना है। तो इसके लिए बड़े मात्रा में काम करना पड़ रहा है और मैं आशा करता हूँ 7-8 दिन में इसका योजना तैयार हो जाएगी, क्योंकि हम कितने दिन स्कूल बंद करके बच्चे को घर पे रख देंगे। पढ़ाई के लिए तो जाना तो पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके करना, उसका रास्ता त्रिपुरा के एजुकेशन दफ्तर ने किया है और एक बेंच खाली रख के दूसरे बेंच में बैठना है और उस तरफ 1-2 गज छोड़ देना है और इसलिए क्लासेस ज्यादा करना है। और चाहे तो मान के चलिए 6 क्लासेस होती थी सब्जेक्ट की, तो 6 की जगह 4 कर लेंगे, 4 कर लेंगे और उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो यूनिवर्सिटी का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने रोड की काम त्रिपुरा में शुरू कर दिया है, क्योंकि नेशनल हाईवे में त्रिपुरा में बड़े मात्रा में केंद्र सरकार ने पैसा दिया है। तो इसमें लगभग 2000 करोड़ का काम अभी शुरू होने वाला है, कि अभी सीजन है, उसके बाद बारिश का सीजन आ ही गया, साइक्लोन भी त्रिपुरा में आ गया, बाद में आपको 6-7-8 महीना नहीं मिलेगी। तो इसलिए अभी इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना और इसके लिए जो जो व्यवस्था करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके त्रिपुरा सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने उस दिशा में दिशा निर्देश देके काम शुरू किया। हमारे त्रिपुरा में छोटे एरिया है, किंतु अभी 50 इंडस्ट्री, छोटे इंडस्ट्री चलना शुरू हो गया है और उसमें जो 50% जो एम्प्लॉय आए
हमने 100% नहीं बोला, 50% है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, किंतु काम का समय ज्यादा करे, 8 घंटे के बदले में 12 घंटा करे, नेक्स्ट डे जो आए वो भी 12 घंटा करे, तो काम उतना ही हो रहा है, संख्या कम है, आपको काम समय ज्यादा रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से किसी भी हालत में जो कोरोना के कारण से, जो लॉकडाउन के कारण से हम घर में रह गया, तो उसको कैसे निकाला जाए, उस स्थिति में त्रिपुरा में हर जगह पे, चाहे आप पावर सेक्टर में हो, इंडस्ट्री सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, एविएशन सेक्टर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की विषय है, तो उस सब विषय में राज्य सरकार ने काम किया। मैं मानता हूं कोरोना के साथ साथ डेवलपमेंट को आगे लेके जाना, ये दोनों एक साथ चलेगी जब तक ना कोई टीकाकरण व कोई वैक्सीनेशन नहीं आए। इसीलिए हम घर में बैठे रहे और काम ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां ग्रीन जोन हो गया हम काम जरूर करें, किंतु व्यवस्थित तरीके से करें। और मैं एक बात मैंने देखा, कोरोना के कारण से कुछ तो लाभ हमारे स्टेट में हुई है, जो लोग डिसिप्लिन में आ गए। कभी मैंने सोचा भी नहीं है, जो मुख्यमंत्री संबोधन करेगा, बोले आप लोग ऐसा रहिए, ये करिए, और उसको मान लेगा कोई। इनके लिए पहले तो कानून नहीं बनाया था, माननीय प्रधानमंत्री ने 22 तारीख को पूरे देश भर में लॉकडाउन, उन्होंने बोला जनता कर्फ्यू करेंगे, कोई कानून तो नहीं बनाया उन्होंने, उन्होंने अपील किया और पूरे देश भर में 100% सक्सेस। तो ये जो भारत जैसा देश 130 करोड़ आबादी में लगभग 99% लोग को मान लेना, उसके बाद उसके ऊपर प्रकार है, आप शाम को 5 बजे आपको ये करना, घंटी बजाना है, काशी बजाना है, शंख बजाना है, वो भी कर रहा है। तो जो लोग मैंने देखा, जिन लोगों को मैंने ऐसे लोगों को घंटी बजाते हुए देखा, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये लोग बजा सकता है। मैंने टीवी में आप ही लोगों के जी। किसी चैनल्स में देखा, तो हमको तो ताज्जुब लग रहा था, ये लोग भी अभी उस दिशा में आए हैं। तो अच्छी बात है, सब मिलके ही मुकाबला करना चाहिए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और ये जो चीज पूरे दुनिया के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत के जनता ने एक नया चीज प्रस्तुत किया है, जो एकजुटता किसको कहता है वो भारत दिखा सकता है। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई, ऑनलाइन टीवी और उसके माध्यम से कैसे आपने कोचिंग क्लासेस और क्लासेस कराई बच्चों को, किस तरह से इस आइडिया पर त्रिपुरा सरकार ने काम किया? देखिए ऑनलाइन पे, क्योंकि जब देख रहे थे जो हमारे क्लासेस नहीं हो रहा है, तो हमने हमारा जो सेक्रेटरी एजुकेशन है वो एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर बैठा, बोला भाई ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमने त्रिपुरा में पहली बार एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया। पहले एनसीईआरटी सिलेबस नहीं थे पूरे देश में। त्रिपुरा एक राज्य ऐसा है, बहुत कम समय में एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू किया। एनसीईआरटी सिलेबस में एक अच्छी बात भी है, और थोड़ा इसमें आपको कोचिंग लेना पड़ता है, आपको लाइन टू लाइन देखना पड़ता है। क्या, जैसे 2 लाइन में लिखा हुआ है, तो टीचर क्या करता है, 2 लाइन से वो डिस्कस करता है, सामने इन डिटेल्स बोलता है, तो बच्चों को समझ में आ जाता है। और वो डिटेल्स में नहीं बोले, बच्चों को 2 लाइन पढ़ के उसका विषय क्या है उनको समझ में नहीं आता। तब हमने देखा जब इस विषय को समझ में नहीं आएगा तो क्या करना चाहिए, क्यों भाई सिलेबस तो चले जा रहे हैं, ठीक है, राज्य सरकार ने अभी सिलेबस को छोटा करने की व्यवस्था कर रहा है, किंतु सभी सिलेबस तो होगा ना। तो इस कारण से जो कोचिंग, जो जिनके पास पैसा है भाई, जो लोग अर्थ संपन्न है वो तो कोचिंग घर में करा लेगा बाद में, किंतु गरीब बच्चे क्या करेंगे। इसलिए हमने सोचा जो नहीं, हम लोग ऑनलाइन करेंगे, और स्थानीय जो टीवी चैनल से, केबल चैनल से, इसमें हम लोग डिपार्टमेंट के माध्यम से कुछ पैसा उनको देके उसको टाइम टू टाइम कोचिंग रिकॉर्डिंग करके दिखाने का बंदोबस्त किया। क्योंकि तो बच्चे जानता है इस टाइम से इस टाइम में आएगी, और पेरेंट्स के साथ बैठ जाएंगे और वहाँ बैठ के अपना किताब खोलेंगे और उससे देख लेंगे और विषय को समझ लेंगे, तो इससे घर में बैठ के पढ़ाई हो जाएगी। किंतु इससे 100% जो सक्सेस नहीं हो सकता है, इसके लिए आगे जाके लॉकडाउन के बाद क्या करना है वो भी हम लोगों ने सोच के एक व्यवस्था तैयार किया है। आखिरी सवाल जानना चाहूंगी विप्लव जी, कि कई राज्यों में हमने देखा कि इंसेंटिव्स दिए गए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे कोरोना के खिलाफ, त्रिपुरा सरकार ने क्या व्यवस्था बनाई? देखिए त्रिपुरा सरकार ने बहुत पहले ही सिर्फ फ्रंटलाइनर के लिए नहीं, वॉरियर्स के लिए नहीं, त्रिपुरा के हर व्यक्ति के लिए 4 लाख का इंश्योरेंस नहीं,
4 लाख देने का घोषणा कर दिया था बहुत पहले। जो किसी को भी कोरोना संक्रमित होगा और उनका डेथ होगी तो उस परिवार को 4 लाख रुपया मिलेगी। और हेल्थ सर्विसेज में जो लोग रहेंगे, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया था, उसमें आपको जानकारी है, जो 22 लाख के ऊपर जो हेल्थ कर्मी है सेंट्रल और स्टेट की, हर स्टेट की, वो सबको 50 लाख के इंश्योरेंस की व्यवस्था केंद्र सरकार ने किया है। तो स्वाभाविक तौर पे 50 लाख का इंश्योरेंस तो है ही है, राज्य और केंद्र तो है, तो भारत का ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था किया हुआ है। और हमने पूरे त्रिपुरा के हर व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस नहीं 4 लाख देने का प्रावधान बना दिया। कोई भी हो तो उसको 4 लाख रुपए देने का त्रिपुरा सरकार से व्यवस्था किया गया है। तो इसलिए ओवरऑल हमने इसके ऊपर जो झुकी है, इसमें जो जो रिस्क है, रिस्क सेक्टर, उस पर जो जो व्यवस्था करना राज्य सरकार ने किया है। और मैं एक बात को आपको शेयर करना चाहता हूँ, मेरे को बहुत खुशी हुई। त्रिपुरा बहुत छोटा राज्य है, केंद्र के ऊपर निर्भरशील है। सीएम रिलीफ फंड में इतने बड़े मात्रा में पैसा है, मैंने कभी कल्पना नहीं की कि त्रिपुरा के लोग उदार तरीके से, हमने किसी एम्प्लॉय से सैलरी नहीं काटा, बड़े बड़े स्टेट ने काट दिया, देखा मैंने, हमने अभी तक नहीं काटा, ना उनसे मांगा, किंतु मैंने देखा त्रिपुरा पुलिस ने एक दिन का सैलरी सभी लोगों ने दिया, करोड़ रुपए ला के दे दिया। अगर अलग अलग सेक्टर के जो एम्प्लॉय है, इन्होंने अपने आप दिया। ऐसा है, मैंने देखा छोटे बच्चियां है, उसका जन्मदिन है, जन्मदिन के लिए जो पैसा वो भी सीएम रिलीफ फंड में लाके दे दिया। किटी बॉक्स है, वो रास्ते में आके खड़ा हो गया, जो सीएम साहब को देना है, उसमें उसने रखा पैसा। 6 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, और सबसे बड़ी है, इसमें मैक्सिमम सब लक्ष्मी है। बड़े मैंने जितने भी हमको किटी बैंक से दिया है, सबके सब लड़की है, लक्ष्मी है। और इन्होंने, मैंने जो किट्टी तोड़ने के बाद किसी में 2000 रुपये आया, किसी में 5000 रुपये आया, इसको तोड़ने के बाद पूरा किट्टी के साथ दे दिया आपको, ऐसा जो इनको सीएम साहब को दिलवाना है। तो ये जो इस समय सब एकत्रित होना और अपने पास जो भी है वो सरकार के पास देना, लोगों को मदद करना, ये मैंने त्रिपुरा में, पूरे देश भर में एक नया चेहरा देखा देश का, जो इतने सुंदर तरीके से सब में मिल बांट के इसको मुकाबला किया। छोटे छोटे बच्चियां हैं, इतना सुंदर, और बड़े मात्रा में सीएम रिलीफ फंड में पैसा आया, हमने उसको योजना के तहत दोबारा लोगों के पास पहुंचा दिया, और बाकी जो भी है वो भी हम योजना के तहत त्रिपुरा के सब लोगों के पास पहुंचा दें। चलते चलते क्या संदेश है मुख्यमंत्री का त्रिपुरा की जनता के लिए? त्रिपुरा के लिए, जनता के लिए मेरा यही संदेश है, जो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, केंद्र और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश है उसको मानते हुए काम पे जाइए। और काम 8 घंटा करते थे, अब 12 घंटा काम करिए, क्योंकि जो हमारे से छूट गया है उसको पूरा करना है, और हम पीछे नहीं जाने वाले हैं, आगे जाने वाले हैं। कोरोना हमसे जो छीना है, हम कोरोना के बाद व कोरोना से, लॉकडाउन से निकलते समय खाली हाथ में नहीं निकलेंगे, हम हाथ भर के आएंगे, और उस दिशा में त्रिपुरा के लोग जरूर काम करेगा। और मैं आशा करता हूं सिर्फ त्रिपुरा नहीं, पूरे देश भर में उसी दिशा में काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है, उस दिशा को सामने रख के भारत को आगे लेके जाएंगे। और ऐसे में भी मैं और एक विषय में बोलता हूं आपको, भारत इतना बड़ा एक आबादी का देश है, यही एक समय माना जाता भारत में इतना आबादी, वो हमारा वीक पॉइंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप याद करिए, प्रधानमंत्री होने के पहले उन्होंने बोला था, हमारा जो जनता है, हमारा जो यूथ जनरेशन है, वही हमारा स्ट्रेंथ है। आज प्रमाणित होगा, वही हमारा स्ट्रेंथ है, क्योंकि लोग चाइना से निकल रहे हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा काम करने वाला लोग भारत में ही है। तो इसीलिए सभी कंपनीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सब भारत में आने वाला है। बस हमको जमीन तैयार करना है, जो मुख्यमंत्री, जो राज्य उस दिशा में जमीन तैयार कर देंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री सबको भेज देंगे, वहां जाओ। हम तो अपना जमीन तैयार करके बैठे हैं, आगे और भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जिसको भी भेजेंगे, हमको स्वागत है। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि त्रिपुरा सहित पूरा देश और पूरा विश्व जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है उस पर विजय प्राप्त करे। विप्लव जी, आप हमसे जुड़े स्काइप के माध्यम से त्रिपुरा से राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।